जानकारी भी उन्होंने दी कि किस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम चरण पर है और तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो पहुंच रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं 4 विधायक। वसुंधरा राजे के घर हलचल अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वसुंधरा के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे के घर पहुंच रहे हैं। एमएलए गोपाल शर्मा वसुंधरा के घर पहुंचे हैं। सबसे दिलचस्प और सबसे आखिरी में ऐलान राजस्थान के मुख्यमंत्री का ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि पेच जो है बार बार जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं वो यही कि यही फंस रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया। इस बात पर सचिन अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री से कम पर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो मुख्यमंत्री का पद उनके पास रहना चाहिए। उसके बाद भले आलाकमान किसी और को ये जिम्मेदारी देने के लिए सोच सके। और देखिए कई ऑफर भी दिए गए हैं। स्पीकर का भी उन्हें ऑफर दिया गया, इसके अलावा मंत्री पद का भी उन्हें ऑफर दिया गया। इसके अलावा चर्चा इस बात की हो रही है कि नहीं, वसुंधरा राजे किसी पद पर भी जाने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो सीएम बनना चाहती है, इसकी चर्चाएं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच दोपहर 12 बजे आज राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे और पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह पहुंच तो जयपुर रहे, जहां तमाम विधायकों के साथ उनकी बैठक होनी और फिर नेता का चुनाव होना है। लेकिन दिलचस्प यह है सचिन की पहुंचते ही सबसे पहली मुलाकात जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया से होगी, राजनाथ सिंह की। और देखिए राजस्थान से मुलाकात करेंगे कई नेताजी। यहां आपको जानकारी देखिए, राजस्थान में जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे तो वहां पर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के कई मायने भी माने जा रहे हैं। और जैसा चंदन आपने जिक्र भी किया कि जब राजनाथ सिंह राजस्थान पहुंचेंगे और सबसे पहले मुलाकात वसुंधरा राजे से होगी तो चर्चाएं किस बात की होंगी, क्योंकि ये जो मान मनोबल का जो सिलसिला है वो लगातार कई दिनों से चल रहा है। जिस दिन बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिला उस दिन हमने देखा वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची थी और वहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से कई बार शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला और आज भी उसी का सिलसिला जारी है। विवेक शांडिल हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। विवेक, कहीं ना कहीं इन्हीं परिस्थितियों के लिए ही राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक चुना गया था कि वो जब जयपुर पहुंचे तो वो वसुंधरा राजे को इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार करें कि इस बार जो मौका है वो किसी और को दिया जाए। और स्थितियां अब उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है कि राजनाथ सिंह को इंटरवीन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे पहले यहां अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वक्त लगा, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सीएम चुना गया क्योंकि पेचीदगियां वहां कम थी। इसके बाद मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश में वहां से थोड़ी पेचीदगियां ज्यादा थी, लेकिन राजस्थान को सबसे ज्यादा वक्त दिया गया। आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाएं, मेरे वीडियो को बोलूंगा, शिवली आपको तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखकर आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है। और सवाल यह है कि अब यहां पर कितनी मुश्किलें आने वाली हैं इस पूरे मैटर को सेटल करने के लिए, वो देखना बहुत जरूरी होगा। बीजेपी के नेता कुछ बातचीत कर रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। बताइए क्या लग रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। हाँ। और राजस्थान के विकास के लिए काम करेंगे सब मिलकर। आपसे अगर आपकी इच्छा पूछी जाए तो? इच्छा तो मैं पार्टी के हमारे जो पर्यवेक्षक आएंगे और शीर्ष नेताओं को बताऊंगा, या मीडिया में बताना तो ठीक नहीं है। वैसे कुछ लोग ऐसा लग रहा है लामबंदी कर रहे हैं, आप सही मानते हैं? बिल्कुल कोई लामबंदी नहीं कर रहा, किसी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है, जिस बिल्कुल मीडिया की चलाई हुई बातें है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो पर्यवेक्षक आप लोगों से बात भी करेंगे या बिल्कुल बात करेंगे, जब बात हमारा मन जानने के लिए आ रहे हैं। मन जानेंगे में राजस्थान के सीएम का चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं चुनौती तो रही होगी। ये तो हमारे ऊपर के लेवल की बात है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और मुझे ये तो पक्का पता है कि सबको विश्वास में लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के विकास के लिए काम करेगी। आप लोगों तक कोई बातचीत पहुंचाई गई या किसी नेता के जरिए कोई संपर्क हुआ? नहीं, विधायक दल की बैठक में जो होगा अभी सब वहीं होगा। इससे पहले कोई मैसेज नहीं आया? कोई चौंकाने वाला नाम आप सोच रहे हैं? 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं। ये बहुत कोई चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश और मैं पहली बार जीत के आया हूँ, सीएम डिप्टी सीएम का नाम मेरे लिए कहना बहुत बड़ी बात होगी। महिला को मौका मिल सकता है, कनेक्शन हो सके नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। गुरु नानक जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, जिसके ऊपर आशीर्वाद देंगे। थैंक यू गुरमीत जी। आपका नाम भी है क्या रेस में? मैं भी दौड़ में हूँ, मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ। बीजेपी के विधायक अभी पहली बार चुनकर आए हैं और ये बातचीत अभी आपने सुनी। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर एक जो जितने भी विधायक एक कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन जो मैं पेचीदगियों की बात कर रहा था वो ये है कि यहाँ पर
वसुंधरा राजे सिंधिया जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, जो विधायकों को ठीक है अपने विवेक, साथ आते लेकर हैं आ आपके रही है, पास, अपनी बात आप उसको पूरी बीजेपी कीजिएगा, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कई निर्दलीय विधायकों ने दिया है बीजेपी को समर्थन, ये जानकारी मिल रही है। पत्र लिखकर निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। निर्दलीय विधायकों को जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ निर्दलियों ने बिना शर्त समर्थन पत्र सौंपा है। तो राजस्थान में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में निर्दलीय विधायकों को बुलाया नहीं गया है। हालांकि निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। विवेक शांडिल लगातार हमारे साथ जुड़े। विवेक, दिलचस्प यह है कि आलाकमान उस स्थिति के लिए भी तैयार है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया कोई बगावती तेवर दिखाती हैं तो ऐसे में वो जो तमाम निर्दलीय विधायक है उन्हें स्टैंड बाई पर रख दिया गया है। कहा है आप जयपुर में ही रहिए। देखिए, ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स बहुत है, लगभग 15 के आसपास विधायक हैं जो कि इस वक्त एनएफ हैं और उनके नंबर से ज्यादा हैं, बहुमत से ज्यादा हैं। और आप देखेंगे कि यहां पर अगर निर्दलीय विधायकों का साथ मिल जाता है, उनकी नंबर्स भी ठीक ठाक है, तो फिर बीजेपी के लिए कहीं कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। कुछ एक विधायकों को छोड़ दें जो लगातार कहा जा रहा है कि वो वसुंधरा राजे से मुलाकात कर रहे हैं और इस तरह की बातें आ रही। हालांकि अभी हमने जो विधायक बीजेपी के अभी यहां पर सामने आए थे, जब उनसे ये सवाल हमने पूछा कि क्या कोई लामबंदी हो रही है, कोई भाड़ेबंदी हो रही है, कोई लॉबिंग हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लामबंदी नहीं हो रही है। जो भी विधायक दल की बैठक में होगा वही अंतिम फैसला होगा और वही सर्वमान्य होगा। तो ये अब थोड़े घंटे का वक्त रह गया है इस पूरे खेल को देखने के लिए कि यहां पर क्या होता है, किसके पाले में जो है फैसला वो चाहता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार्गेन पावर में इस वक्त दिख रहे हैं वो वसुंधरा दिख रही है। वो फ्यूचर को लेकर जिस तरह यही सबसे बड़ा सवाल है विवेक, यही सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, हालांकि इतिहास हमने देखा है, हमने जाना है कई राज्यों में जब बीजेपी जीतती है तो ऐसी जो सिचुएशन है वो बीजेपी आने नहीं देती है। लेकिन आपने भी कहा कि इस वक्त सबसे जो पलड़ा भारी है वो वसुंधरा का ही है। क्या कोई आंकड़ा, क्या कोई नंबर्स आपके पास है कि वसुंधरा के पास इतने विधायक हैं, अगर वो बगावत करती है तो सिचुएशन और खराब हो सकती है? देखिए, 60 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ प्रोमिनेंट साथी हैं, जो उनके बारे में बात करते हैं। कई विधायकों को हमने सुना जिन्होंने खुलकर कहा है, जबकि ऐसी लाइन कोई लेता नहीं, जो उन्होंने खुलकर कहा विधायकों ने कि भाई वसुंधरा हमारी सीएम होनी चाहिए। तो ये 2-3 बातें खुलकर सामने आई हैं। कुछ ऐसी स्थिति आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में भी थी, शिवराज सिंह चौहान के फेवर में थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा दिल्ली नहीं जा रहे थे, नेताओं से बहुत मुलाकात नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पे चले गए थे। चुनाव जीतने के बाद फौरन छिंदवाड़ा गए थे, छिंदवाड़ा की 7 सीटें बीजेपी हार गई थी। वो जमीन पर काम कर रहे थे और उन्हें पता था कि भविष्य की उनकी जिम्मेदारी यही होगी, संगठन के लिए उनको काम करना होगा। शायद ये मैसेज उनको